इस धरती पर बहुत सी रहस्यमयी कहानियाँ मौजूद हैं जो कि अविश्वसनीय है। शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसी ही कहानियों का जिक्र किया गया है जिन्हें आज भी हम नहीं समझ पाए। और बचपन में हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, पर कुछ कहानियाँ हमारे जहन में ही रह जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी गुफा के बारे में बताऊंगी जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। यह एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर एक अद्भुत शिवलिंग है और उस शिवलिंग की पूजा करने एक शख्स आधी रात में आता है। और वहाँ के लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने उस शख्स को अपनी आंखों से देखा है। तो क्या सच में आधी रात को कोई वहाँ पर आता है, और क्या है इस गुफा का राज? तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल दुनिया भर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी कहानी के बारे में बताऊंगी कि आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। यह कहानी छत्तीसगढ़ के एक दुर्गम स्थान की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सालों पुरानी गुफा तुलार गुफा है। यहाँ भगवान शिव का वर्षों पुराना शिवलिंग है। इस वीरान जंगल में कोई भी इस शिवलिंग की पूजा करने नहीं जाता है। यह स्थान नक्सलियों का इलाका है और यहाँ पर नदियों को पार करके दुर्गम रास्तों से गुफा तक पहुँचना पड़ता है। इन घने जंगलों में रास्तों का भी पता नहीं चलता और कुछ दूरी चलने के बाद तो रास्ते भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से इंद्रवती नदी पर पुल को पार करना पड़ता है। उसके बाद 2 नदियाँ पार करने के बाद तीसरी नदी पार करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और मान्यता है कि इस शिवलिंग पर 12 महीने चट्टानों से पानी रिसकर गिरता रहता है। तुलार धाम तक पहुंचने के लिए 2 पहिए वाहन तक ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक तो फिर भी आसान सफर है, लेकिन इसके बाद का सफर कठिन हो जाता है। यह इलाका पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ है, इसलिए यहाँ पर आम लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल है। और इस गुफा तक पहुँचने के लिए जगह जगह निशान लगाए जाते हैं जिससे कोई रास्ता ना भटके। यहाँ पर नक्सलियों का इतना खौफ है कि कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है और कई कठिनाइयों के बाद यहाँ तक पहुँचा जाता है। कहा जाता है भगवान शिव के वरदान से 1200 राक्षस के 1000 हाथ थे और हर हाथ में हजारों शक्तियाँ थी, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। और इसी घमंड के कारण उसने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने की सोची। जब भगवान श्री कृष्ण के सामने उसकी एक न चली तो उनके प्रहार से बचने के लिए वह एक गुफा में छिप गया और भगवान शिव की तपस्या की। और कहा जाता है कि यह वही गुफा है जिसमें आज भी बाणासुर महादेव की पूजा करने आता है। बताया जाता है कि जिसने भी इस गुफा की तरफ जाने की कोशिश की है उसे अजीब सा महसूस होता है। और कुछ आदिवासी ही तुलार गुफा तक के रास्ते को जानते हैं। यह गुफा इतनी विशाल है कि देखते ही आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतने कठिन रास्तों को पार करने के बाद काफी थकान हो जाती है, परंतु जब भोलेनाथ के दर्शन होते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। आदिवासियों द्वारा बताया जाता है कि शिवरात्रि में यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती है और दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में जरूर लाइक और शेयर करें। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।